वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 4 है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो गुरुजी थे और उनका जो चेला था, उनको किंगडम ऑफ फूल्स में क्या दो स्ट्रेंज चीज देखने को मिलती है। स्ट्रेंज चीज ये देखने को मिलती है कि यहाँ के लोग दिन में तो सोते थे और रात में काम करते थे। आंसर कैसे लिखेंगे? द गुरु एंड द डिसाइपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स। ड्यूरिंग नाइट्स का मतलब जो लोग हैं वो रात में तो काम करते थे एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज, और दिन के समय सोते थे। Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? अब गुरु और चेला जब वहां पे पहुंचते हैं तो चेले को वो जगह बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि वहां हर चीज बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही थी। चेले को लगा कि अब तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, मजे करूंगा, खूब खाऊंगा पीऊंगा, मोटा हो जाऊंगा। और फिर ये पूछ रहा क्या ये एक सही आइडिया था? नहीं, ये बिल्कुल आइडिया सही नहीं था। आंसर लिखेंगे, डिसाइपल वॉन्टेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूड, नहीं फूल्स आएगा यहां। बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी चीप, क्योंकि यहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा सस्ती थी। और फिर पूछ रहा है इज इट अ गुड आइडिया, क्या ये सही आइडिया था? नो, नहीं, इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, ये सही आइडिया नहीं था। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। यहां पे ट्राइड का मतलब है जिन पे केस चला, ट्रायल चला राजा के कोर्ट में। एंड गिव द रीजंस, और किस वजह से उन पे जो केस है वो चला। तो सबसे पहले इमेज से समझो, केस चला था सबसे पहले मर्चेंट पे, क्योंकि उसके घर की दीवार से उस चोर की मौत हो गई थी। उसने कह दिया कि भाई साहब दीवार मैंने तो नहीं बनाई, वो तो मिस्त्री साहब ने बनाई थी। तो फिर केस चला मिस्त्री साहब पे। मिस्त्री ने कह दिया मैं दीवार अच्छी इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहां से एक डांसर लड़की बार बार गुजर रही थी, मेरा ध्यान उस पर चला जाता था। फिर डांसर लड़की पे केस चला। उसने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है धूप में बार बार घूमने का, मैंने कुछ ज्वेलरी दी हुई थी गोल्ड स्मिथ को, उस वो बार बार कह रहा था थोड़ी देर में आना, थोड़ी देर बाद आना, तो उसके चक्कर में मैं फिर गोल्ड स्मिथ पे केस चला। तो इस तरह से इन सब लोगों पे केस चला। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले है मर्चेंट, मर्चेंट यानी कि ये, ठीक है, जो हाउस का ओनर था, मालिक था। ब्रिकलेयर मतलब मिस्त्री साहब जिसने वो दीवार बनाई थी। डांसिंग गर्ल जो लड़की डांस करती थी। एंड द गोल्ड स्मिथ मतलब जो सोने का काम करते हैं उनको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, गोल्ड वाला काम। वर ट्राइड इन द क्वींस कोर्ट। अब ये उनके रीजन भी पूछ रहा है किस वजह से, तो रीजन लिख देंगे, द मर्चेंट वॉज ट्राइड बिकॉज हिज हाउस वॉल किल्ड द थीफ। भाई मर्चेंट पे तो इसलिए चला क्योंकि जिस दीवार के ढहने से, गिरने से वो चोर मरा था वो मर्चेंट की थी। फिर केस चला ब्रिकलेयर पे, ब्रिकलेयर मतलब मिस्त्री पे। द ब्रिकलेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली। भाई उसने कह दिया कि मैंने दीवार थोड़ी बनाई है, दीवार तो मिस्त्री ने बनाई है। तो मिस्त्री पे ये केस चला कि भाई तुमने बेकार दीवार क्यों बनाई। फिर केस चला द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड बिकॉज शी डिस्टर्ब द ब्रिकलेयर। अब इसने डाल दिया इसके ऊपर कि भाई वो बार बार वहां से निकल रही थी, गुजर रही थी, मेरा ध्यान उस पर जा रहा था, तो डांसिंग गर्ल को बुलाया गया कि भाई तुमने ब्रिकलेयर को, मिस्त्री साहब को डिस्टर्ब किया। डांसिंग गर्ल ने कह दिया कि भाई मुझे तो गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम करते हैं, जो सुनार होते हैं, उसके चक्कर में वो बार बार कह रहा था। द गोल्ड स्मिथ वॉज ट्राइड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। भाई फिर गोल्ड स्मिथ पे केस चला कि तुमने इस लड़की को बार बार घर पे क्यों बुलाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना। चिल्ड्रन अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा आपको एक गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि आप क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू आएंगे 20 नंबर के एग्जाम में। तो आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे हमारे दूसरे चैनल एमसीक्यू चैनल पे, जिसका इस तरह का लोगो है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू किंग। राजा के हिसाब से असली कल्प्रिट यानी असली दोषी कौन है? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट से कैसे बच जाता है। राजा कहता है कि असली दोषी जो है मर्चेंट है।
तो मर्चेंट कह देता है कि साहब ये जो घर है मेरे पिताजी ने बनवाया था, मैंने थोड़ी ना बनवाया। तो राजा कहता है कि पिताजी की सारी जायदाद भी तो तुमको मिली है, पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब जब उसको ले जाया जाता है स्टेक यानी कि फांसी के लिए, तो वो जो फंदा होता है, इस तरह का स्टेक जो होती है, जो मर्चेंट था वो इतना पतला था कि वो उसमें आ ही नहीं पा रहा था, तो इस वजह से वो बच जाता। अब राजा कहता कोई ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ, क्योंकि राजा मूर्ख था, जो इस स्टेक में फिट हो जाए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वॉज, पूरा को पूरा क्वेश्चन से उठाया, वॉज मर्चेंट्स फादर, मर्चेंट का फादर था, ठीक है। बट ही हैड ऑलरेडी डाइड, लेकिन वो तो मर गया था, अब जो मर गया उसको तो सजा दे नहीं सकते। सो किंग डिसाइडेड दैट हिज सन विल बी पनिश्ड, तो राजा ने कहा कि जैसे उसकी सारी जायदाद तुमको ट्रांसफर हुई है, तो उसने जो पाप करे वो भी तुम्हें ही ट्रांसफर होंगे। ही escaped द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट से बचा, बिकॉज ही वॉज टू थिन, मतलब वो ज्यादा ही पतला था, टू फिट द स्टेक, वो जो स्टेक बनाई गई थी उसको सजाए मौत देने के लिए, उसमें वो फिट नहीं हो पाया। What are the गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? When does disciple remember? गुरु ने क्या बात बताई थी और चेले को कब याद आती है? गुरु ने उसको ये वाली बात बताई थी कि बेटा यहाँ पे रुकना सही नहीं है, ये मूर्ख लोग रहते हैं, लेकिन चेला उनकी बात नहीं मानता, वहीं रुक जाता है कि गुरुजी यहाँ पे हर चीज सस्ती सस्ती मिलती है। जब राजा के लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं फांसी देने के लिए स्टेक पे, तब उसको गुरु की बात याद आती है कि गुरु ने समझाया था कि ये किंगडम है फूल्स का, मूर्ख लोग रहते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो आंसर है द गुरुज वर्ड्स वर दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा था बेटा ये सब मूर्ख है, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हमने, क्यों? क्योंकि जब हम किसी के वर्ड्स को एग्जैक्ट एज इट इज लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो गुरु ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे साथ कल को क्या करेंगे तुम्हें भी नहीं पता। द डिसाइपल रिमेंबर्ड देम, ये वाले वर्ड्स जो गुरुजी का चेला था, शिष्य था, उसको तब याद आए when he was arrested by king's men, जब राजा के आदमियों ने उसको अरेस्ट कर लिया, to be executed, फांसी देने के लिए स्टेक पे, क्योंकि वो मोटा ताजा हो चुका था। जो बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं englishbaba.eb पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ वहां बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अब है हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ, गुरु ने अपने चेले की, अपने शिष्य की जान कैसे बचाई? गुरु ने वहां का जो राजा था, क्योंकि वो मूर्ख था, उसको जाके ये कह दिया जो भी इस स्टेक में सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का दोबारा से राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पे बनेगा वो उस राजा का मंत्री बनेगा। अब राजा तो मूर्ख था ही, राजा को लगता है कि भैया अगले जन्म में भी मैं राजा बन जाऊंगा, तो राजा कहता है महाराज मैं मर जाता हूं, और उसका जो मंत्री है वो कहता है दूसरे नंबर पे मैं मर जाऊंगा, तो मंत्री सोचता है अगले जन्म में मैं दोबारा से मंत्री बन जाऊंगा, और राजा सोचता है कि मैं अगले जन्म में फिर से राजा बन जाऊंगा। इस तरह से उसने अपने चेले को बचा लिया। द गुरु टेल्स किंग दैट whosoever dies first on this stake will be the king of this kingdom, गुरु जी कह देते हैं कि भैया जो भी इस स्टेक में मरेगा सबसे पहले वो दोबारा से राजा बनेगा इस किंगडम का, एंड द सेकंड पर्सन यानी कि जो मरेगा विल बिकम हिज मिनिस्टर, और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो इसका राजा बनेगा। सो द किंग एंड हिज मिनिस्टर चूज देमसेल्व्स टू डाई, तो राजा और राजा का मंत्री, क्योंकि वो दोनों ही मूर्ख थे, तो वो सोचते हैं कि हम मर जाते हैं, तो वो टू डाई, एंड दस गुरु सेव्स हिज डिसाइपल्स लाइफ, और इस तरह से गुरु जो है अपने चेले की जान बचा लेता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु वाज वाइज मैन इन दिस स्टोरी, बुद्धिमान आदमी कौन था इस स्टोरी में, किंग, मिनिस्टर या गुरु? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।